दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए मंगलवार का दिन बेहद अहम है, क्योंकि मंगलवार को उन्हें बेल मिलेगी या नहीं, या उन्हें जेल में ही रहना होगा, इसका फैसला दिल्ली हाई कोर्ट को करना है। दरअसल राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली बेल को लेकर के ईडी की तरफ से दायर की गई याचिका के बाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति और उससे जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी थी। जहां एक ओर आप समर्थक जमानत मिलने के बाद जश्न मना रहे थे, वहीं दूसरी ओर ईडी इसका विरोध कर रही थी। इतना ही नहीं, कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए कई शर्तें लागू की थीं, जिसके तहत उन्हें जमानत मिली थी, लेकिन ईडी ने अगली ही सुबह उनके खिलाफ हाई कोर्ट जाकर के अपील की थी और जमानत रद्द करने की मांग की थी, जिस पर दिन भर सुनवाई हुई और बाद में हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। दरअसल जेल से बाहर आने के लिए अरविंद केजरीवाल काफी दिनों से प्रयासरत थे और उन्होंने सोमवार को ही सुप्रीम कोर्ट जाकर के अपील की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि पहले हाई कोर्ट का फैसला आ जाने दीजिए या फिर वहां से अपनी याचिका वापस ले लीजिए। इसके साथ ही अब आम आदमी पार्टी और सीएम अरविंद केजरीवाल और उनकी लीगल टीम हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है, क्योंकि हाई कोर्ट में इस जमानत को लेकर के जो भी फैसला होगा उसके बाद आगे पार्टी और अरविंद केजरीवाल कदम उठाएंगे। यानी मंगलवार का दिन उनके लिए बेहद अहम है। आपको बता दें कि कोर्ट में ईडी ने ये दलील दी थी कि जांच अभी लंबित है और आरोपी गवाहों को प्रभावित कर सकता है या सबूत से छेड़छाड़ कर सकता है। ईडी अब तक 40 करोड़ रुपए को ट्रेस कर पाया है, 60 करोड़ करना बाकी है। ईडी ने हालांकि ये नहीं बताया कि इस पूरे मामले में कितना वक्त लगेगा। इसका मतलब यही था कि जांच अभी चल रही है और ऐसे में आरोपी यानी अरविंद केजरीवाल को छोड़ना ठीक नहीं है। इसके अलावा ईडी ने हाई कोर्ट में एक दलील और दी। ईडी ने यह कहा कि हमारे पास ट्रेल का पता चल चुका है, हम बेहद करीब हैं इस पूरे घटनाक्रम की जांच पूरी करने के लिए। लेकिन हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और फैसला सुरक्षित कर लिया। आपको बता दें केजरीवाल को 21 मार्च को अरेस्ट किया गया था। 1 अप्रैल को उन्हें तिहाड़ जेल में भेज दिया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को उन्हें 21 दिन के लिए अंतरिम जमानत दे दी थी और उसके बाद चुनाव खत्म होने के बाद 2 जून को शाम 5 बजे अरविंद केजरीवाल ने दोबारा तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था। सरेंडर करने के करीब 30 मिनट बाद ही अरविंद केजरीवाल को 5 जून तक ईडी की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया था। उसके बाद कस्टडी 19 जून तक बढ़ा दी गई थी और न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां से उन्हें जमानत मिल गई थी। और अब मंगलवार का दिन बेहद अहम है। मंगलवार को करीब 2:30 बजे हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी और तब ये पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल जेल में रहेंगे या फिर बेल में। इस खबरों में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।